एक खुशमिजाज फुल ऑफ एनर्जी वाली लड़की जिसकी रील्स देखकर लोग मोटिवेट होते थे, वो लड़की एक दिन इतना बड़ा स्टेप ले लेगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैशाली की। उसी वैशाली की जिसने टीवी इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से नाम बनाया, लोगों के चेहरों पर स्माइल दी, बट अपने दर्द को हमेशा एक मास्क के पीछे छुपा कर रखा। वैशाली 15 जुलाई 1992 को उज्जैन मध्य प्रदेश में बॉर्न हुई थी। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल अपब्रिंगिंग, लेकिन सपने बिल्कुल भी सिंपल नहीं थे। बचपन से ही स्टेज एक्टिंग और कैमरा के लिए एक अलग ही स्पार्क था। स्कूल फंक्शन में भी वो हमेशा फ्रंट रो परफॉर्मर होती थी। बाद में उन्होंने इंडोर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। कॉलेज के बाद विशाली ने इंडोर में एंकर की जॉब शुरू की और धीरे धीरे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुंबई जाकर अपना एक्टिंग करियर सीरियसली परस्यू करना है। फैमिली ने उन्हें 5-6 महीने का टाइम दिया था कि ट्राई इट आउट, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाना। और फिर विशाली आ गई मुंबई। मुंबई वो शहर है जहाँ सपने पूरे भी होते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं। वैशाली का पहला ऑडिशन डिज्नी चैनल के एक शो के लिए हुआ था जो कभी बना ही नहीं, और दूसरा सोनी के एक शो के लिए जो रिजेक्ट हो गया। लेकिन यही ऑडिशन उनकी किस्मत का रास्ता खोलने वाला था, क्योंकि स्टार प्लस के कास्टिंग टीम ने उन्हें नोटिस किया और 2015 में विशाली को मिले अपने करियर का फर्स्ट ब्रेक, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और जिसमें कि उन्होंने संजना का रोल प्ले किया। रोल छोटा था बट एक्सपोजर बड़ा था। इसके बाद उन्होंने मल्टीपल एपिसोडिक शो किए। धीरे धीरे उनका फेस टीवी ऑडियंस से पॉपुलर होने लगा। रियल फेम तब आया जब उन्होंने ससुराल सिमर का में अंजलि भारद्वाज का रोल प्ले किया। ये रोल उनका करियर का टर्निंग पॉइंट बना। 2017 में विशाली ने ससुराल सिमर का क्विट कर दिया। फिर सुपर सिस्टर, विश्व अमृत, सितारा, लाल इश्क, मनमोहिनी 2, रक्षाबंधन, एक के बाद एक काम होता रहा। काफी शोज टेलीकास्ट हुए और कुछ ऑफ एयर हुए, पर वैशाली अपना 100% देती रही। अप्रैल 2022 में रक्षाबंधन ऑफ एयर हो गया और वैशाली मुंबई से ब्रेक लेकर इंदौर अपनी फैमिली के पास आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट फिर आई 16 अक्टूबर 2022 और इंडस्ट्री को पता चला वैशाली हैज डेड बाय सुसाइड। फैन स्पीचलेस हो गए और फैमिली शैटर्ड हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की जो इंटरव्यू में हंसी लेकर आती थी और जो लड़की दूसरों को पॉजिटिविटी देती थी, वो लड़की खुद इतना बड़ा दर्द कैसे सह रही थी। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, विशाली के रूम से एक सुसाइड नोट मिलता है और दैट नोट चेंज्ड एवरीथिंग। उस नोट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था, और ये सब कर रहा था उनका ही एक नेबर राहुल नवलानी। राहुल एक बिजनेसमैन, मैरिड और वैशाली के घर के बिल्कुल पास रहता था। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जानती थी। राहुल और वैशाली की दोस्ती जिम में स्टार्ट हुई। धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ी, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट हुआ और फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। और जब राहुल की वाइफ दिशा को डाउट हुआ, सिचुएशन और ज्यादा टॉक्सिक हो गई। बाद में वैशाली ने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। बट राहुल ने छोड़ना नहीं चाहा। उसने वैशाली को बार बार डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, उनको इमोशनली कॉर्नर किया, थिएटर करना, और उनके पास वैशाली की कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस भी थी, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। ये वीडियोस गोवा ट्रिप के टाइम सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद से वैशाली की लाइफ एक नाइटमेयर बन गई। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, वैशाली की शादी होने वाली थी 20 अक्टूबर 2020 को मितेश, एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था और मितेश की फैमिली इंडिया आ रही थी। वैशाली भी प्रेपरेशन में बिजी थी, पर राहुल ने वैशाली को धमकी दी, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, और उसने वही किया। मितेश को वैशाली की प्राइवेट वीडियोस भेज दी। मितेश 15 अक्टूबर को इंडिया आने वाला था, पर वो नहीं आया, जिससे वैशाली टूट गई। उनकी दुनिया, उनके ड्रीम सब रुक गए। और 15 अक्टूबर की रात उन्होंने वो स्टेप ले लिया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। साइड नोट में वैशाली ने लिखा था, आई एम सॉरी माँ पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, और उन्होंने रिक्वेस्ट की राहुल और उसकी वाइफ दिशा को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसकी फैमिली ने बताया कि वैशाली बहुत दिनों से डिस्टर्ब थी, बट जितना टॉर्चर वो फेस कर रही थी वो कभी पूरी तरह किसी को बताती ही नहीं थी। इवन कि उसने अपने दोस्तों को भी ऐसा कुछ नहीं बताया था। वैशाली हमेशा दूसरों के लिए स्ट्रॉन्ग बनती रही, पर अपने पेन के मैटर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। वैशाली की लास्ट विश ये थी कि उनकी आंखें डोनेट की जाएं, और उनकी फैमिली ने उनकी ये विश पूरी भी की। एक ऐसी लड़की जो दुनिया को पॉजिटिविटी देती थी, जो दूसरों के लिए वॉइस रेज करती थी, वो खुद अपने दर्द में फंसकर चुप सी हो गई। 2020 में जब सुशांत सिंह
राजपूत की डेथ हुई थी, वैशाली ने पोस्ट लिखा था, काश किसी ने उनके अंदर का स्ट्रगल पहले समझ लिया होता। कभी कभी हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होता है, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगर वैशाली थोड़ा और ओपनली बात कर लेती, शायद आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपका इस पूरे मैटर में क्या कहना है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।